हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक ओनली ऑन ज़ल्मी टीवी। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान स्क्वाड के बारे में जो कि अनाउंस हुआ है फॉर आयरलैंड वर्सेस पाकिस्तान सीरीज एंड देन इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान सीरीज और उसके फौरन बाद वर्ल्ड कप T20 2024 होने जा रहा है। तो यही वो स्क्वाड है जिसमें से 99% प्लेयर्स जो है वो आगे वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हो रहे होंगे, ये कहना है सिलेक्शन कमेटी का। आज हमें ज्वाइन किया है अरफा फिरोज ने। अरफा, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक अमीर। आप सुनाएं, आप ठीक है? बिल्कुल। जबरदस्त। मेरा ख्याल है एक्साइटिंग टाइम्स जो है वो एक बार फिर से शुरू होने लगे क्रिकेट के, क्योंकि वर्ल्ड कप ईयर है बिल्कुल। और T20 का वर्ल्ड कप है। वी जस्ट कांट वेट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, T20 का स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो चुका है, जो कि अभी आयरलैंड और इंग्लैंड के साथ खेलेंगे। और वहाब रियाज का कहना ये था कि प्रोबेबली जो इंग्लैंड के साथ हमारी टीम होगी वो हमारी ऑलमोस्ट फाइनल टीम होगी, जो शायकीन हम्म। फैंस वगैरह देख के उसको एनालाइज कर सकते हैं कि वर्ल्ड कप के लिए क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले बताएं कि अरफा, कैसा लग रहा है आपको स्क्वाड हमारा पाकिस्तान का? देखिए, ऑन एंड ऑफ ये हमें मालूम था कि स्क्वाड आयरलैंड, इंग्लैंड और T20 वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल सिमिलर होगा। उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं होंगी, क्योंकि जो काकुल कैंप में भी जो ट्रेनिंग सेशन हुआ था, फिर उसके बाद कुछ अभी खिलाड़ियों के वीजास वगैरह भी लगे थे, तो हमें ना एक अंदाजा हो गया था कि स्क्वाड जो वो क्या अनाउंस होने वाला है। और ठीक है, बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आपको चेंजेस, जब आपका मेगा मेगा टूर्नामेंट आता है तो उसके पास कम से कम आपको जो वो करनी चाहिए। आपको इवन की रोटेशन पॉलिसी भी अगर करनी है तो तरीके से उसको जो है वो सिस्टमैटिकली जो है वो करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मैच में 3 तो अगले मैच में 4। तो एक तरीके से जो करना चाहिए। तो ये स्क्वाड बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल ठीक है। 2 से 3 कुछ इसमें पिक्स ऐसी हैं जिसमें आप डिबेटेबल है, आप उस पे डिबेट बिल्कुल कर सकते हो। जिसमें आई नो कि आपने सवाल पूछना होगा हसन अली का ही, तो उसी पे थोड़ा-सा पहले जो है वो गो अहेड उस पे दे देते हैं। देखिए, हसन अली की एक ऑनेस्ट सी बात है कि सरप्राइज़ किस्म की पिक थी, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि हमेशा डोमेस्टिक क्रिकेट में जो परफॉर्मेंस होती है, उसको वेटेज देनी चाहिए। और मोहम्मद अली ने जिस तरह से फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस दी, उसके बाद फिर अभी पीएसएल में मुल्तान सुल्तान के लिए जिस तरह का कमाल को उन्होंने स्पेल करवाया और काफी इकोनॉमिकल स्पेल कराए। फिर साथ में अगर आ जाए तो शाहनवाज दहानी की भी परफॉर्मेंस हम जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। नेशनल T20 कप में कराची रीजन के साथ बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस दी, प्रेसिडेंट ट्रॉफी में हैट्रिक फाइनल में की, फिर अभी जो प्रेसिडेंट कप खेल रहे हैं उसमें भी बहुत अच्छी उनकी जो है परफॉर्मेंस अभी जा रही है। एक मैच तो उन्होंने अभी 6 विकेटें भी हासिल की थी। तो ये एक हमें लग रहा था कि आप जो है वो एक डोमेस्टिक को इज्जत देकर उनके परफॉर्मेंस को इंक्लूड करेंगे, लेकिन हसन अली को इंक्लूड किया है। अब जो सिलेक्शन कमेटी है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जी हमने एक्सपीरियंस को जो है वो काउंट किया है। मेरा उस पर एक काउंटर सवाल है कि देखिए, आप जब भी बैकअप एक प्रिपेयर करते हो ना, तो बैकअप हमेशा एक डोमेस्टिक परफॉर्मर होता है, एक्सपीरियंस हमेशा फर्स्ट ऑप्शन पे होता है। तो हसन अली को एज बिल्कुल। एन एक्सपीरियंस प्रो बैकअप पे हारिस रऊफ के रखना, हारिस रऊफ की नोइंगली कि वो भी अपने पूरे रिदम में नहीं है, वो भी इंजरी से अपने वापस आ रहे हैं, उनकी रिसेंट फॉर्म भी इतनी अच्छी जो वो नहीं थी, इकोनॉमिकल स्पेल भी उनके नहीं हो रहे थे, एक्सपेंसिव हो रहे थे। तो ये थोड़ी सी जो है ना एक अनजस्टिफाइड किस्म की हो जाए, कहते हैं ना हजम नहीं हो रही कोई लॉजिक, तो उसको हम लोग कह सकते हैं हसन अली की। बाकी ये आपको मैं बता दूं कि देखें, ये जो उन्होंने कहा ना कि हम T20 वर्ल्ड कप के बारे में बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे, वो स्क्वाड जो है वो ऑन एंड ऑफ जो है बिल्कुल सेम यही रहेगा। 18 का स्क्वाड इन्होंने अनाउंस किया, तो 3 जो है वो ऑब्वियसली कटेंगे, इनमें से 3 जो है वो एक्सक्लूड कर लिए जाएंगे T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि 15 का स्क्वाड जाएगा। तो अभी इन्होंने सिर्फ चेक करना है ये जो आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज है उसमें रिजवान, आजम, हारिस रऊफ, इनकी जो है फिटनेस किस तरह की है, तो फिटनेस पे चेक करेंगे। फिटनेस अगर बेहतरीन हुई तो इन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा T20 वर्ल्ड कप के लिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अरफा। हसन अली पे हमने बिल्कुल डिस्कशन करनी थी। अरफा, हमने देखा है कि ये ऑलमोस्ट वही स्क्वाड है जो अभी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड होके हटा है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इस सिलेक्शन में मयार किसको रखा गया? क्या पीएसएल को मयार रखा गया? क्योंकि जब इनिशियली टीम हमने देखी थी तो ज्यादातर नाम वही थे जिन्होंने पीएसएल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आजम खान की अच्छी परफॉर्मेंसेज थी कुछ मैचेस में। फिर हमने देखा कि मोहम्मद आमिर जो है उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेज थी, तो उसकी बेस पे हमने देखा कि टीम में वो दाखिल होते नजर आ रहे थे। फिर इमाद वसीम की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो पीएसएल की बेस पे आ रहे हैं, लेकिन फिर कुछ प्लेयर, जैसे आपने बात की मोहम्मद अली की, कि उनके नंबर्स बड़े अच्छे थे, बड़े इंप्रेसिव नंबर्स थे। तो आखिर क्या वजह बनी होगी आपके ख्याल से कि मोहम्मद अली को आगे तक नहीं लेकर गए ये? एक तो ये मेरा सवाल है कि मोहम्मद अली को ये क्यों आगे तक नहीं लेके जा रहे।
और दूसरा मेरा सवाल ये है कि उसामा मीर का वो कहते हैं कि हम दो बॉलर्स, एक ही तरह के दो बॉलर्स नहीं रखना चाह रहे थे, और शादाब खान जो है वो भी उसी तरह की बॉल करते हैं जिस तरह के आपके उसामा मीर करते हैं। तो हमने सोचा कि हम शादाब के साथ जाते हैं, बट हमने साथ ये भी देखा कि शादाब कुछ अरसे से इनकंसिस्टेंट जा रहे हैं बॉलिंग में। बैटिंग में नो डाउट जबरदस्त जा रहे हैं, रीसेंट फॉर्म बहुत उनकी जबरदस्त है, लेकिन अगर बॉलिंग की बात कर लें तो उसामा मीर जो है वो ज्यादा इफेक्टिव नजर आए हमें पिछले अरसे में कंपेयर टू शादाब खान। तो ये जरा मुझे बताएं कि मयार क्या है हमारा सिलेक्शन का। देखिए, मयार सिंपल सा है कि पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेस पर टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड सेलेक्ट किया जाएगा। अभी ऑब्वियसली ऑफिशियली जो है वो अनाउंस किया जाएगा, लेकिन जो इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ है, बिल्कुल टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी यही सेम स्क्वाड होगा, वो पीएसएल की बुनियाद पर है। आप मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम का देख लें, उस्मान खान, ये तीनों परफॉर्मेंसेस जो है वो तमाम पीएसएल में थी। इन्होंने कोई डोमेस्टिक के टूर्नामेंट नहीं खेले, और डोमेस्टिक के अगर टूर्नामेंट्स को अगर ये वेटेज देते तो फिर डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को भी इंक्लूड करते, साहिबजादा फरहान को भी इंक्लूड ये करते, मोहम्मद अली को भी इंक्लूड करते, शानवाज दानी को भी इंक्लूड करते। लेकिन चूंकि उनको नहीं किया, और पीएसएल में जो एक तरह से मैं तो कहूंगा, देखिए मोहम्मद हफीज ने बहुत एक बिटर लेकिन रियलिटी बेस्ड स्टेटमेंट दिया कि ये पैराशूट किस्म की जो है वो सिलेक्शन की गई है। और उसका मतलब यही है कि आपने डोमेस्टिक से जो है परफॉर्मेंस को पिक नहीं किया, आपने आमिर, इमाद और उस्मान को किया है। और आजम खान की देखिए परफॉर्मेंस पीएसएल में ही थी, हालांकि वो इंटरनेशनल सर्किट में उस तरह की परफॉर्मेंस अभी तक अपने आप को प्रूव जो है वो नहीं कर पाए, और यही सवालिया निशान है, यही डिबेट बनाती है आजम खान और मोहम्मद हारिस के दरमियान, क्योंकि मोहम्मद हारिस को इन्वेस्ट उन पर किया गया था, उनको इंटरनेशनल मैचेस खिलाए गए थे, उनको टी20 वर्ल्ड कप खिलाया गया था, तो अब ये मौका था कि अब वो अपने आप को एस्टैब्लिश एक तरह से एक प्लेयर कर सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जो लास्ट न्यूजीलैंड का टूर था उस पे रेस्ट का कहकर उनको बिठा दिया गया था, और उसके बाद से अब तक जो वो बिठाए हुए हैं मोहम्मद हारिस, कहीं भी हमें सर्किट पे जो वो नजर नहीं आ रहे। मुझे काफी इस पे जो है वो हैरानगी भी हुई, डिसअपॉइंटमेंट भी हुई कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, उन्होंने मोहम्मद हारिस के बारे में कोई जो है वो सवाल नहीं किया, ये बात नहीं पूछी उन्होंने कि आपने अगर पिछले टूर में रेस्ट करवाया था तो अब आपने जो है वो उन्हें क्यों नहीं वापस आया। रेस्ट का मतलब होता है कि कम में कराना हो गया ना। तो क्या ऐसी परफॉर्मेंस थी आजम खान की न्यूजीलैंड के टूर पर कि उनको रिटेन किया गया है, और जो मोहम्मद हारिस का रेस्ट है वो रेस्ट ही अब तक चल रहा है। तो ये कुछ सवालात कुछ है जो मुझे लगता है कि पीसीबी सिलेक्शन कमेटी इसमें जो एक जस्टिफाइड किस्म का रीजन होता है ना वो देने में अभी तक नाकाम रही है। दूसरी बात आपने स्पिनर्स की कही थी, देखिए स्पिनर्स उसामा मीर पर मैं ये पर्सनली मेरा एक है, इस पे डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है। मुझे लगता है कि कुछ खिलाड़ी जो होते हैं ना वो सिर्फ डोमेस्टिक मटेरियल होते हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने कॉन्फिडेंस की वजह से वो नहीं एक्सप्रेस कर पाते। उसामा मीर ग्रेट टैलेंट, लेग स्पिन के बादशाह हैं वो, क्योंकि मैं बादशाह उन्हें इसलिए कहूंगा क्योंकि लेग स्पिनर का काम टर्न करना होता है, और उसामा मीर टर्न बहुत ह्यूज यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो डोमेस्टिक में उनकी परफॉर्मेंस है, या टी20 लीग्स में या पीएसएल में जो परफॉर्मेंस है वो रेप्लिकेट नहीं कर पाए इंटरनेशनल सर्किट में। इवन कि उन्होंने वर्ल्ड कप में भी जो बॉलिंग करवाई थी, लेकिन वो इंप्रूवमेंट जो वो नजर नहीं आ रही। और आप अगर थोड़ी सी अगर उनकी एनालिसिस करें ना बॉडी लैंग्वेज की, तो जो चौका पड़ता है, छक्का पड़ता है, उनके चेहरे पे वो जो तासुरात होते हैं डिप्रेशन के और एक नर्वसनेस के, कंफ्यूजन के, वो अयां हो जाते हैं। ये चीज जो है ना उसामा मीर को थोड़ा सा इस पे कैटर करना पड़ेगा, इसको ओवरकम करना पड़ेगा, तब वो बेहतर बन सकेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही जो है वो बंद कर दिए गए हैं रास्ते, उनको ड्रॉप किया गया है, जमान खान को भी साथ में ड्रॉप किया गया है, क्योंकि जस्टिफाइड, ये बात जस्टिफाइड है कि आप एक ही तरह के स्पिनर्स नहीं रख सकते। आपके पास शादाब खान ऑब्वियसली वो ऑलराउंडर है, तो ऑलराउंडर को फोकियत दी जाएगी, फिर साथ में अबरार अहमद मिस्ट्री स्पिनर, तो एक तरह से वो कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया। मैं आपको यही बात बताऊं कि देखिए टी20 वर्ल्ड कप यूएसए में हो रहा है, और जो हमें बात बताई गई है कि यूएसए में जो वहाँ के देखिए माइनर और मेजर लीग वहाँ चलती हैं, तो अंदाजा थोड़ा सा हो जाता है कि पिचेस क्या है वहाँ। तो वहां से हमें यही एक खबर मिली है कि वहां थोड़े से स्लो टर्निंग जो ट्रैक्स होते हैं ना वो स्पिनर्स को हेल्प मिलेगा। इसीलिए आपने इंडिया के भी स्क्वाड देखा होगा कि एक हेल्दी स्पिनर्स का स्क्वाड है। तो तमाम टीमें जब स्पिनर्स पे फोकस कर रही हैं तो स्पिनर्स का दैट मीन्स के रोल बहुत अच्छा है। उनको ये खबर जरूर मिली है कि यूएसए में स्पिनर्स का रोल अहम होगा। बिल्कुल ठीक है। अरफा, मेरा सवाल ये है कि अगर मयार पीएसएल ही है हमारी सिलेक्शन का फॉर द वर्ल्ड कप स्क्वाड, और अगर हम देखें कि पीएसएल में जो टॉप विकेट टेकर थे वो ही वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बन रहे, तो पीएसएल पे क्या सवाल या निशान नहीं आ जाएगा कि आप टॉप विकेट टेकर कोई नहीं लेके जा रहे?
देखिए बात तो बिल्कुल ठीक है ना। पीएसएल की परफॉर्मेंस अगर काउंट करती है तो फिर आपको उसके जो टॉप विकेट टेकर या जो टॉप रन गेटर्स हैं उनको जो आपको डेफिनेटली आपको जो है वो थोड़ा सा प्रेफर करना पड़ेगा। पीएसएल में अगर टॉप परफॉर्मर या विकेट टेकर रन गेटर या टॉप फील्डर अगर उसको पाकिस्तान टीम में जगह नहीं मिलेगी तो फिर मेरे ख्याल से फिर जाहिर सी बात है डिसअपॉइंटमेंट भी होगी। और इट्स नॉट ओनली अबाउट पीएसएल भी और जो नेशनल टी20 कप है उसको भी बिल्कुल इक्वली जो है वो रखना चाहिए। बेशक आप रख लेना नेशनल टी20 कप को, ठीक है वहां ज्यादा इतनी नजरें नहीं होती, वहां ज्यादा क्राउड नहीं होता, इतनी हाइप नहीं होती, क्वालिटी आप कह सकते हैं जी इंटरनेशनल क्वालिटी वहां इंक्लूड नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो कोटा होता है ना कुछ परसेंटेज नेशनल टी20 कप को भी देनी पड़ेगी और पीएसएल को ऑब्वियसली मेजोरिटी आपको देनी पड़ेगी क्योंकि अगला जो स्टेप है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे हैं। बिल्कुल ठीक है। अरफा ये बताइएगा कि कोई लास्ट मिनट चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग अभी भी जो स्क्वाड बना है उसमें, क्योंकि 3 से 4 नाम जो है वो बहुत ज्यादा आगे आ रहे हैं, जिसमें ऑब्वियसली हमने भी डिस्कस किया मोहम्मद हारिस का केस। तो एक मोहम्मद हारिस का नाम आ रहा है, वसीम जूनियर का नाम आ रहा है, जिसमें काफी ज्यादा ये कहा जा रहा है कि वसीम जूनियर को भी जगह मिलनी चाहिए थी, उनका मामला भी बनना चाहिए था। तो आपके ख्याल से, और एक और नाम आमिर जमाल, ही इज अ वेरी वेल राउंडेड ऑलराउंडर। तो ये 3 से 4 नाम है कुछ जो जिनका जिक्र हो रहा है कि इनका अगर टीम में ये होते तो स्क्वाड ज्यादा पावरफुल होता है। आपको लगता है लास्ट मिनट चेंजेस हो सकेंगे? जो स्क्वाड आयरलैंड और इंग्लैंड चला जाएगा उसको पाकिस्तान से और कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। वो कट डाउन होगा, उनमें से 3 खिलाड़ी वापस आएंगे और अगर आगे जो है वो 15 का स्क्वाड आगे निकल जाएगा क्योंकि जो प्लानिंग है जो नजर आ रहा है जिनके वीजे लगाए गए हैं वो यही है, वो उसमें कोई पाकिस्तान से प्लेयर उड़ के जो है वो डायरेक्ट यूएस नहीं जाएगा। तो ये बात लिखी हुई है। हाँ ये बात डिबेटेबल वाकई है कि व्हाई नॉट पेस ऑलराउंडर्स, आपने ज्यादा ऑलराउंडर्स पे यानी कि इमाद वसीम, शादाब खान पे उन पर क्यों फोकस किया आपने? पेस ऑलराउंडर्स को क्यों जो है वो निगेट किया? मोहम्मद वसीम जूनियर की बात करें, आमिर जमाल की बात करें, इवन के बहुत ही ज्यादा इग्नोर्ड आमिर यामीन, वो भी ऑलराउंडर है पेस, लेकिन उस तरह से उनको भी जो वो चांसेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। तो पेस ऑलराउंडर्स को इग्नोर करना या उनको प्लान्स में ना रखना शायद ये हो सकता है प्री अर्ली, बहुत ज्यादा अर्ली है कि अगर हम लोग जो है वो पहली क्रिटिसाइज कर दें कि यार पेस ऑलराउंडर्स को नहीं रखा, शायद जो पीसीबी सिलेक्शन कमेटी है उनको रिपोर्ट मौसूल हुई होगी कि भाई वहां जो है थोड़े स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प मिलती है, तो इंस्टेड के हम लोग जो है वो स्पेस ऑलराउंडर को लेकर जाए, हम जनरल फास्ट बॉलर्स को लेकर जाते हैं और साथ में हम लोग पेस स्पिन ऑलराउंडर्स को जो है वो ले जाते हैं। तो शायद ये माइंड में चल रहा होगा, वो तो तभी पता चलेगा जब यूएस के कोई प्रैक्टिस मैच होगा या पहला मैच जो है वो टी20 वर्ल्ड कप का पाकिस्तान का होगा या किसी का भी होगा, पिच का अंदाजा जो है उससे हो ही जाएगा। लेकिन ये थोड़ी सी जो एक सिनेरियो बन रहा है ना पीसीबी सिलेक्शन कमेटी का, जो एक जहन है कि स्पिन ऑलराउंडर्स पे उन्होंने फोकस किया है, स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स पे फोकस किया है जो ज्यादा पेसी हैं, ऑलराउंडर्स पे उन्होंने फोकस नहीं किया। लेकिन बात हुई है कि अगर किसी खिलाड़ी पर इन्वेस्टमेंट किया है तो कम से कम देखें, इन्वेस्टमेंट टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट चलता है, वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप चलता है, तो फिर आप उसको जब वो लेकर चलें। मोहम्मद हारिस को एक्सक्लूड करना, वसीम जूनियर, इवन के आमिर जमाल को भी, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जो है वो डेफिनेटली है। तो अरफा आप किस तरह से देख रहे हैं, सवाल उठा था ओपनिंग के ऊपर के ओपनिंग पेयर जो हैं अब कौन से होंगे, क्योंकि अभी लास्ट सीरीज में साइम अयूब जो हैं वो अनलकी रहे, उनके उस तरह से रन्स नहीं आए जिस तरह से फैंस और जो कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी, टीम पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रही थी उनसे। तो क्या लग रहा है आपको कि ओपनिंग पेयर चेंज होता नजर आ रहा है आपको? क्योंकि जब सवाल उठा वहाब रियाज से प्रेशर में तो उन्होंने कुछ इशारा इस तरफ किया, तो आपको क्या लग रहा है? उन्होंने एक मिक्स सा एक ओपिनियन दिया, उनका जो जवाब था उससे लग रहा था कि शायद ओपनिंग पेयर हिले, या दूसरा पहलू जो निकल रहा था वो ये निकल रहा था कि मोहम्मद रिजवान को वो मिडिल ऑर्डर में कहीं यूज करना चाह रहे हैं, सो दैट आपका जो एंकर रोल है या आपका मैच फिनिशिंग रोल है वो रोल सॉलिड हो, क्योंकि वहां पे भी हमारी टीम सफर करी है 7 से 15 ओवर में। क्या लग रहा है आपको? देखिए पहले तो जहन ये बना लें कि जो साइम अयूब है, ही इज एन एक्सेप्शनल किस्म का टैलेंट, ठीक है। इस तरह का टैलेंट हमें बहुत कम दिखाई देता है जो मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से खेलता है। उनकी आप शॉट्स देख लें, जो वो अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलते हैं वो देखने लायक होती हैं। एकदम से जो वाव मोमेंट होता ही होता है, बॉलर का भी होता है, देखने वालों का भी होता है। लेकिन उनको ये कहना, क्रिटिसाइज करना कि यार अभी टू अर्ली, कि आपके पास एक स्टेबल किस्म का ओपनिंग पेयर है जब, तो उनको फिर ओपन में ले आना, शायद ये लगता है मुझे कि ये एड ऑन प्रेशर है उन पर, और कहीं ना कहीं ये चीज उनकी जो गेम है ना उस पर इफेक्ट भी किया है। क्योंकि देखें साइम अयूब जैसे टैलेंट जिसने
रन लगाए हैं, जिसने नॉट ओनली T20 बल्कि फर्स्ट क्लास में भी रन लगाए हैं और सेम अप्रोच के साथ लगाए हैं। जब उनके बारे में एक लगता है, परसेप्शन एक है कि जिस तरह से वो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं, वैसी उनकी रेड बॉल फर्स्ट क्लास की भी क्रिकेट भी बिल्कुल बैटिंग जो है वैसी होती है, उसी इंटेंट के साथ खेलते हैं। लेकिन वो चीज रेप्लिकेट नहीं हो पाई इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक। तो मुझे ये लगता है कि देखिए, जब आपने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की सर्विसेज एज एन ओपनिंग डुओ बहुत कमाल की है, ठीक है, नॉट ओनली पाकिस्तान, उनको तो वर्ल्ड में कहता हूँ कि अभी इस टाइम जो वो हॉट केक है, कोई भी टीम अगर फ्रेंचाइज की उठा के देख ले, किसी को भी देख लें, उनमें सबसे बेहतरीन ओपनिंग पेयर बाबर और रिजवान का इन करंटली। मैं T20 लीग की बात कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल टीम की भी जो है इसमें बात कर रहा हूँ। तो शायद वो जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट करना, वो कहीं ना कहीं प्रेशर साइमा अय्यूब पे पड़ सकता है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो प्लानिंग लग रही है, जो एक जहन लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि साइमा अय्यूब के साथ ही T20 वर्ल्ड कप में एज एन ओपनर जो वो जाया जाएगा। बाबर आजम जो है वो खुद आएंगे, एज एन ओपनर खेलेंगे। और साथ में मैं ये भी समझता हूँ कि अगर T20 वर्ल्ड कप में साइमा अय्यूब से खुदा ना खास्ता अगर परफॉर्मेंस नहीं होती, तो उनको फिर ड्रॉप नहीं करना चाहिए, उनको T20 वर्ल्ड कप में एज एन ओपनर ही खिलाना चाहिए। क्योंकि आप ये एक्सपेरिमेंट आप सीरीज में, बायोलेटरल सीरीज में कर सकते हो, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में अगर आपने इस तरह का एक्सपेरिमेंट एक यंगस्टर के साथ कर दिया, उनको खिलाते रहे एज एन ओपनर, और फिर मेगा इवेंट में जाकर उनको अगर ड्रॉप कर दिया, तो ये फिर मेरे ख्याल से ज्यादती होगी। जो हमारे पास टैलेंट एक मिलने वाले ना कमाल का, उसको फिर डैमेज करने की ये बात होगी। लेकिन मैं एट द सेम टाइम मैं रिस्पेक्ट करता हूँ साइम अय्यूब के टैलेंट की, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि T20 वर्ल्ड कप में बाबर और रिजवान को ही कैरी एज एन ओपनर करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपके पास T20 लाइनअप में ओपनिंग पेयर ही आपकी स्टेबिलिटी थी। आप अगर छेड़ते हो, थोड़ी एक्सपेरिमेंट करते हो, तो उस जगह करते हो जहां आपका थोड़ा लूप होल्स हो, जहां आपके ड्रॉबैक्स हो, जो आपको परफॉर्मेंस नहीं जहां आपके पास तो आ पा रही। बाबर और रिजवान ही तो परफॉर्मेंस आपको ओपनिंग में दे रहे थे। और अगर देखिए स्ट्राइक रेट की बात होती है, तो मैं ये सवाल करता हूँ, जो भी ये स्टैटिस्टिशियंस और जो इल्यूजन्स पैदा करते हैं ये स्ट्राइक रेट के वर्ड के साथ, यार इट्स नॉट ओनली कि बाबर ने ही सब कुछ करना है या रिजवान ने ही सब कुछ करना है। अगर उन्होंने सीमेंट आपको करके एक बेस पिलर बना के आकर देने हैं, पार्टनरशिप बनाकर देनी है, तो फिर बाकी खिलाड़ियों का काम है कि वो स्ट्राइक रेट को बूस्ट करें। अगर स्ट्राइक रेट भी उन्होंने ही करना है या सब कुछ करना है, तो मेरे ख्याल से 11 फिर बारियां फिर बाबर और रिजवान को ही दे दें। तो ये थोड़ी सी ना मेरे को बहुत एक अनजस्टिफाइड किस्म की बात लगती है। लेकिन आई सपोर्ट के अगर T20 वर्ल्ड कप में तक अगर साइम अय्यूब को लेकर जाते हैं एज एन ओपनर, तो फिर उनको ओपनर ही T20 वर्ल्ड कप में थ्रू आउट खिलाना चाहिए, नो मैटर जो मर्जी रिजल्ट हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अरफा, एक हमारा जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम पॉइंट बना हुआ है वो फिनिशिंग फेज का बना हुआ है, और हमारा लोअर मिडिल जो है वो उस तरह से परफॉर्म कर नहीं पा रहा। इफ्तिखार जो है उनसे बहुत उम्मीदें थी न्यूजीलैंड सीरीज में, लेकिन वो उम्मीदें भी ज़ाहिर है पीएसएल में उनकी इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी कि वो देखते हुए लगता नहीं था कि इफ्तिखार ये वाले रिजल्ट्स देंगे जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मिले। तो आगे आप किस तरह से देख रहे हैं हमारा जो प्रॉब्लम एरिया है वो किस तरह से आप देख रहे हैं कि वो सॉल्व होता नजर आ रहा है? मोहम्मद यूसुफ से जब ये सवाल किया तो उन्होंने भी कहा कि हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है ये प्रॉब्लम, और हम जो उस फेज में जो बैट्समैन होते हैं उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि वैरायटी ऑफ शॉट्स वो प्ले करें, और नई नई शॉट्स जो है जदीद तरीन शॉट्स जो है उनको अप्लाई करें, गैप्स में खेलें। इस तरह का उनका रिस्पॉन्स था। आपको लगता है कि इतना टाइम है हमारे पास कि हम अपने प्लेयर्स में वो अडेप्टेबिलिटी ले आए? कैसे वो जो मसला है वो हल होता नजर आ रहा है आपको? देखिए, ये बात ना कोई नई नहीं है। ये फिनिशिंग का प्रॉब्लम को कोई 3-4 साल से चल रहा है। आपको याद होगा खुर्शीद शाह को भी हमने किया, हैदर अली, आसिफ अली, इन सबको हमने ट्राई किया, फहीम अशरफ को भी हमने ट्राई किया, लेकिन हमारे पास सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा। अब इफ्तिखार अहमद में थोड़ी सी उम्मीद जो है वो जागी है। मैं क्यों ये कह रहा हूँ, देखिए इफ्तिखार अहमद की थोड़ी सी ना एक पैची किस्म की परफॉर्मेंस है, लेकिन आप अगर जज करें ना, तो बड़े मैचेस में इफ्तिखार अहमद बड़े प्लेयर बनकर आते हैं। जो छोटे मैचेस होते हैं या छोटी टीम आप कह लें, वीक टीम्स आप कह लें, उनके खिलाफ जो है वो अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे पाते। लेकिन क्रूशियल मैचेस में कहीं ना कहीं इफ्तिखार अहमद जरूर क्लिक करते हैं। और देखिए इस टाइम जो फिनिशर्स का जो है ना, जो प्लेयर्स हैं हमारे पास, जो अवेलेबल प्लेयर्स हैं जो जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनमें इस टाइम अंधों में काना राजा टाइप किस्म की जो है सोच के वो अप्लाई करके हमने चलना है। तो इफ्तिखार इज मच बेटर देन अदर। आसिफ अली की बात करें या खुर्शीद शाह की बात करें, तो इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस है। हाँ, आजम खान की परफॉर्मेंस पीएसएल में है, डोमेस्टिक में है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में वो बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। उनको स्टेप अप अपने आप को करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, उनकी फिटनेस पे बहुत ज्यादा जो है वो गलत होता है, टॉन्ट भी होता है, वो भी गलत होता है, बिल्कुल अनजस्टिफाइड है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बॉडी शेमिंग इज नॉट अलाउड। लेकिन उनको अपनी परफॉर्मेंस पे उस चीज को ना, जो एक कवर अप होता है ना, वो चीज करनी चाहिए। अगर मैं ये समझता हूँ
आजम खान अगर परफॉर्मेंस जिस दिन 2 से 3 इनिंग्स अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल गए ना, ये डिबेट खत्म हो जाएगी कि यार उनका वेट ऊपर है या ओवर वेट है या क्या फिटनेस ठीक नहीं है, काबुल कैम्प में पूरी अपनी ड्रिल्स नहीं की, ये डिबेट सब जब वो खत्म हो जाएगी, ये सिर्फ टेम्परेरी है बेस्ड ऑन आजम खान हिमसेल्फ। आजम खान परफॉर्मेंस दे देंगे, ये सब कुछ जब वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो अभी हमारे पास जब इंक्लूजन हुई है इमाद वसीम की और जो कमबैक हुआ है शादाब खान का इंजरी के बाद, तो ये मुझे थोड़ी सी ना एक ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ मैं जरूर जाऊंगा T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस भी है, इफ्तिखार, शादाब, इमाद, और इससे फिर ना हमारी जो बैटिंग है ना वो डेप्थ में भी चली जाती है। इवन के नसीम शाह भी, शाहीन आफरीदी भी, वो भी बैटिंग के कहीं ना कहीं छक्के चौके लगा लेते हैं। हसन अली ने परफॉर्मेंस उठाएंगे लेकिन वो खुद को कहते हैं कि मैं ऑलराउंडर हूँ, लेकिन शायद चले इस बार उनसे भी जो है वो लगा लेते हैं उम्मीद। तो मुझे लगता है कि बैटिंग की ये जो फिनिशिंग वाला मसला है, ये कहीं ना कहीं हमारा सॉल्व होना चाहिए। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, सिर्फ सब्जेक्ट टू कि वो रिसोर्सेज अपने आप को जो बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल ठीक है अरफा, एंड पर आपसे एक सवाल जानना करना चाहूंगा। वो सवाल ये है कि कोई ऐसा एक नाम दे दें जो आपको लगता है कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में इस वक्त नहीं है और होना चाहिए था, और किसकी जगह होना चाहिए था। देखिए मुझे लगता है मैं दो नाम दूंगा, क्योंकि दोनों परफॉर्मर्स हैं, शाहनवाज दानी और मोहम्मद अली, क्योंकि उन्होंने एक तो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दिया है और उन्होंने पीएसएल में परफॉर्मेंस दिया है, और ऐसा नहीं कि डोमेस्टिक किसी एक टूर्नामेंट में दिया, थ्रू आउट द सीजन दिया है। और रिसेंटली आप अगर देखें उनकी फिटनेस तो वो भी बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि शाहनवाज दहानी और मोहम्मद वसीम, इन दोनों में से एक को जरूर होना चाहिए था, हसन अली की जगह होना चाहिए था। क्यों हसन अली की देखें, अगर आपने परफॉर्मेंस जस्टिफाइड करनी है तो जस्टिफाइड परफॉर्मेंस तभी होगी जब आप डोमेस्टिक या पीएसएल की परफॉर्मेंस पे पिक करेंगे। अगर आप उस परफॉर्मेंस पे पिक नहीं करेंगे तो सवालिया निशान उठेगा और बहुत बुरी तरह पर उठेगा, जो एक्चुअली उठ रहा है पीसीबी सिलेक्शन कमेटी के सामने कि आपने हसन अली को जो वो किस तरह से इंक्लूड कर लिया। मोहम्मद अली और शाहनवाज दानी, उन दोनों में से एक को जरूर होना चाहिए था, क्योंकि देखें अगर आप डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को अपनी पाकिस्तान टीम में जगह देंगे तो फिर जो बाकी डोमेस्टिक के जो प्लेयर्स है ना, जो इस टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उनको भी मोटिवेशन मिलेगी कि यार नहीं, हमने जो है वो चैलेंज एक्सेप्ट करना है, हमने वहां तक जो है वो परफॉर्मेंस देनी है। क्योंकि इन 2-3 खिलाड़ियों की डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की बेस पर पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन हुई है, हम देंगे तो हमारी भी जो होगी। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को ही अगर आप घास नहीं डालोगे तो फिर जो बाकी इस टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं वो भी फिर सिर्फ वो खाना पूरी टाइप का कर लेंगे, फॉर्मेलिटी कर लेंगे, मैच खेल लेंगे, मैच अलाउंस ले लेंगे, जो सैलरी है वो ले लेंगे और फिर बात खत्म हो जाएगी। तो पीसीबी सिलेक्शन कमेटी को डोमेस्टिक क्रिकेट को जो वो इज्जत देनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। और अरफा ये बता दें कि आप इस स्क्वाड को वर्ल्ड कप के किस लेवल तक देख रहे हैं। आपको क्या लगता है ये कहाँ तक पहुंचेगी, टीम कप लेकर आएगी, फाइनल खेलेगी, सेमीफाइनल तक जाएगी, क्या पोटेंशियल लग रहा है कंपेयर टू ऑल अदर स्क्वाड्स दैट हैव बीन अनाउंस्ड। दिल से तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि पाकिस्तान नॉट ओनली सेमीफाइनल या फाइनल बल्कि कप जब वो जीत कर आए, क्योंकि बाबर आजम पे ये बिल्कुल थोड़ी सी जस्टिफाइड ना, ये एक क्रिटिसिज्म बनता है कि आपने एशिया कप में भी कप्तानी की है, T20 वर्ल्ड कप में भी कप्तानी की है, तो अब बाकी एक कप जो वो ड्यू है। एंड आई विश, आई होप, और नॉट ओनली मी, सब के सब जो वो इस जो प्रोग्राम के व्यूअर्स हैं, वो क्रिकेट फैंस हैं, वो भी यही चाहेंगे कि बाबर आजम जरूर जो T20 वर्ल्ड कप है वो उठा के पाकिस्तान जो है वो लेकर आए, उनका हम शानदार किस्म का इस्तेमाल करें। स्क्वाड डेफिनेटली पाकिस्तान का स्क्वाड स्ट्रांग है, सिलेक्शन के क्राइटेरिया पर आप जरूर जो है वो सवाल उठा सकते हो, लेकिन जो इमाद, शादाब और जो मोहम्मद आमिर की, उस्मान खान की जो इंक्लूजन हुई है, वो उससे पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो बेहतर हुआ है, वो मजबूत हुआ है। और T20 में अगर आप देखें ना, आप टेस्ट T20 और ओडीआई को अगर देखें तो T20 का बेहतरीन हमारा स्क्वाड है, बिल्कुल स्टेबल हमें जो वो लग रहा है। सवालिया निशान ओपनिंग पेयर पर है कि वो परफॉर्म साइन कर पाते हैं, क्लिक कर पाते हैं नहीं। अगर वो भी क्लिक कर गए तो बाबर रिजवान के जो था ना, एक एक्सपेरिमेंट करके हम लोग उनकी जोड़ी जो तोड़ी है, वो भी सवाल हल हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएंगे क्रिकेट फैंस। फिनिशिंग रोल उसमें हमारी डेप्थ बैटिंग में आ गई है, तो अब बनना चाहिए, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो दैट मीन्स कि फिनिशिंग भी जो है वो होनी चाहिए। और जो बॉलिंग लाइनअप है आप ये देख लें कि हारिस, शाहीन, नसीम और आमिर अगर पेस अटैक हो तो मेरे ख्याल से वो जो कहते हैं ना कि माइकल होल्डिंग और रॉबर्ट्स और जो गार्डनर, वो वाली कहीं ना कहीं जो है वो ख्याल वो वाला आ जाता है। तो बैटर को जरूर ये देखना पड़ेगा, उसको ध्यान में होगा कि यार एक को मैं इसको खेलूं या दूसरे को खेलूं या तीसरे को या चौथे को, क्योंकि चारों के चारों जो है वो आप विकेट टेकर बॉलर्स हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है और बहुत ज्यादा, मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप में एज अ फेवरेट उतरेगी और सेमीफाइनल हमारे जो है वो कहीं भी नहीं गए, सेमीफाइनल तो पाकिस्तान जरूर खेलेगा।
जबरदस्त अरफात, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज अमीर हमजा साइनिंग आउट। कीप वॉचिंग ज़ल्मी टीवी फॉर एक्साइटिंग स्पोर्ट्स कंटेंट।